ओम शांति। इस नवरात्रि के 5वें दिन हम देवी दुर्गा की पूजा स्कंद माता के रूप में करते हैं। स्कंद जो है वो माँ पार्वती और शिव जी के पुत्र कार्तिकेय का दूसरा नाम है। स्कंद की माँ होने की वजह से उनको हम स्कंद माता कहते हैं। इसके पीछे की धार्मिक कहानी ये है कि ताड़कासुर नाम का एक असुर होकर के गया और उस असुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, उनसे अमर भव का वरदान मांगा। अभी अमर होना तो पॉसिबल नहीं था, ये वरदान देना शक्य नहीं था, तो उसके विकल्प में उसने ये वरदान मांगा कि मेरा जो वध है वो शिव जी के पुत्र के द्वारा ही हो, क्योंकि उसने ऐसा सोचा था कि शिव जी तो निष्कामी है, वैरागी है, सन्यासी है, तो इनडायरेक्टली उसने सोच लिया कि मैं तो अमर ही हो गया। लेकिन शिव जी ने शक्ति के द्वारा स्कंद को उत्पन्न किया और फिर उसको देवों का सेनापति बनाया गया। उसने इस असुर को बाल्यकाल में ही समाप्त कर दिया, इसका संहार कर दिया और इसे देव पुत्र को जन्म देने की वजह से उस माता को स्कंद माता कहा गया है। स्कंद माता को 4 भुजाधारी दिखाया हुआ है। 2 भुजाओं में कमल पुष्प दिखाया है, एक भुजा में स्कंद को पकड़े हुए दिखाया है और एक भुजा वरदानी स्वरूप में दिखाया हुआ है। अगर 2 भुजा है उसका स्वरूप है कि डबल पूजनीय है। डबल पूजनीय का मतलब होता है वो स्वयं तो देवी के स्वरूप में है ही, इसलिए पूजनीय है, लेकिन साथ में स्कंद का निर्माण किया है, स्कंद को उत्पन्न किया है, उसकी पूजा होती है, उस हिसाब से भी उनकी माँ होने के नाते वो भी पूजनीय है। इसका अर्थ यही होता है कि परमात्मा पिता शिव से शक्तियाँ प्राप्त कर खुद में भी धारण किया है और वही शक्तियों के द्वारा अनेकों को भी शक्तियाँ प्रदान की है। इसी के यादगार में स्कंद पुत्र दिखाया हुआ है। उनकी गोदी में स्कंद पुत्र है। इसका अर्थ क्या है? स्कंद पुत्र को अनेक गुणों से भरपूर, दिव्य गुणधारी, तेजस्वी, प्रभावशाली दर्शाया हुआ है। इसका अर्थ ये है कि हमें भी हमारे जीवन के अंदर दिव्य गुणों को धारण करना है। दिव्य गुण कौन से हैं? सहनशीलता, सरलता, मधुरता, हर्षित मुखता, ये सारे जो दिव्य गुण है उसे हमें हमारे जीवन में लाना है। ना केवल हमें हमारे तक रखना है, लेकिन औरों को भी बांटना है। इसलिए स्कंद माता का जो दूसरा हस्त है उसे वरदानी स्वरूप में दिखाया हुआ है। मतलब देना है, प्यार देना है, सम्मान देना है, शुक्रिया देना है, रिस्पेक्ट देना है और एक बारी नहीं बारी बारी देना है। तो देने की निशानी वरदानी हस्त दिखाया है। ईश्वर ने जो भी रचना रची है, हर एक रचना को देने का सिखाया है। जैसे कि प्रकृति है, प्रकृति हमेशा हमको देती रहती है। आप देखिए सूरज है, वो प्रकाश देता है, गर्मी देता है। अगर सूरज सोच ले कि मुझे कल से नहीं देना है, एक दिन के लिए रेस्ट ले लेता हो, तो कितने प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। उनकी गर्मी देना, उनका प्रकाश देना, ये भी हमारे लिए एक वरदान से कम नहीं है। अगर वो गर्मी प्रकाश देना बंद कर दे तो क्या होगा? जनजीवन मुश्किल में आ जाएगा। उसी प्रकार से मिट्टी, वो भी हमें देती है। मिट्टी को अगर हम देखें तो उनमें से कितनों का कारोबार चलता है। सवेरे सवेरे कई लोग उसको खोदते हैं, कई लोग उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, कई उस मिट्टी को सेट करके मकान बना देते हैं। तो मिट्टी भी हमें बहुत कुछ देती है, उसमें से हमें ऊर्जा भी मिलती है। मिट्टी के अंदर से तेल भी निकलता है। अगर हम देखें बीज, बीज भी अपने आप को तोड़ करके पेड़ दे देता है, उसमें फल फूल आते हैं। ईश्वर ने जो भी रचना रची है वो सर्व रचना को उन्होंने देना सिखाया है। तो हम भी तो ईश्वर की ही रचना है और हमें भी क्या करना है? देना है। और 1 या 2 दिन के लिए नहीं, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए देना है। तो वरद हस्त देने की निशानी है।
प्यार, सम्मान, रिस्पेक्ट, दुआएं, शुक्रिया हर बारी देते ही जाना है, शुभ भावनाएं देना है। आज के समय के अंदर जहाँ पर सब लोग दुखी है, परेशान है, आज समय के हिसाब से हम देखें तो एक भी पैथी काम नहीं कर रही है, ना एलोपैथी, ना होम्योपैथी, ना नेचुरोपैथी, लेकिन एक सिंपैथी है जो अभी के समय में बहुत ज़रूरी है। एक दो के लिए शुभ भावनाएं, तो ये वरद हस्त देने की निशानी है। और अगर आगे हम देखें तो स्कंद माता को शेर पर सवारी दिखाया हुआ है। शेर पर सवारी मतलब क्या है? शक्तिशाली की निशानी है। और कहीं कहीं उनको कमल पर बैठा हुआ भी दिखाते हैं, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए जीवन को कमल फूल समान पवित्र बनाने की निशानी है। इसीलिए उनको पद्मासन के नाम से भी पूजा जाता है। और उनको हम अग्नि की देवी भी कहते हैं। अग्नि की देवी मतलब होता है कि उनका तेज अग्नि सम है और अनेक विकारों को जला करके आत्मा को शुद्ध और पवित्र बनाया है। इसीलिए अग्नि की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। उनको हम मुक्ति की देवी भी कहते हैं, क्योंकि विकारों से वो मुक्त करते हैं, इसलिए मुक्ति की देवी कहा जाता है। तो चलिए आज के नवरात्रि के इस 5वें दिन पर क्यों नहीं हम स्कंद माता की तरह अपने जीवन में भी परमात्मा पिता शिव से शक्तियाँ प्राप्त कर अपनी शक्तियों को जागृत करें। अपनी शक्तियों को जागृत करने के साथ साथ अन्य आत्माओं की भी शक्तियों को जागृत करें, उनकी शक्तियों का भी निर्माण करें, उनको भी दिव्य गुणों से संपन्न बनाए और हम और सब मिलकर के दिव्य गुणों से संपन्न बन करके पूरे विश्व को शांति का, सुख का, शक्तियों का दान देते चले। यही सही अर्थ में स्कंद माता की उपासना कहा जाएगा। तो अभी हम 2 मिनट के लिए सब तरफ से बुद्धि योग हटा देते हैं और मन को एकाग्र करते हैं, यात्रा पर चलते हैं। देखेंगे अपने आप को, मैं ममतामयी देवी हूँ। परमात्म प्रेम से सभी मनुष्य आत्माओं का परिवर्तन करने वाली शक्ति स्वरूपा हूँ। पर्वत के समान ऊंची स्थिति में रहने वाली हूँ। मैं सभी आत्माओं में परमात्म शक्तियाँ भरकर उन्हें आसुरी वृत्तियों से युद्ध करना सिखाती हूँ। और विजयी बनाती हूँ। मैं सर्व के दुख दर्द को सर्वशक्तिवान शिव पिता की शक्तियों से समाप्त कर वात्सल्य बिखेरती हूँ। आज मैं शिव शक्ति जगत कल्याणकारी शिव पिता के साथ इस सृष्टि में
हरेक आत्माओं के दुख दर्द को समाप्त करने के लिए इमर्ज हुई हूँ। सर्व आत्माओं तक सुख शांति की किरणें पहुंच रही है। सर्व के दुख दर्द, परेशानियां, कष्ट पूर्ण रूप से समाप्त हो रहे हैं। सर्व आत्माएं प्रसन्न हो रही है। मैं ममतामयी देवी सर्व आत्माओं को सर्वशक्तिवान शिव पाता का अपने स्वरूप से साक्षात्कार करा रही हूँ। ओम शांति।